नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स टायर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सारो टायर्स के ऊपर। रिटेल इन्वेस्टर डरना मना है, शेयर अब रिकवरी के लिए तैयार हो रहा है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। और अब क्या करना चाहिए इसे हम समझने वाले हैं, सारे आंकड़ों को समझेंगे। देखिए आईपीओ जो है नीचे लिस्ट हुआ था, लेकिन उसमें इसकी कोई गलती थी नहीं। असल में जो है स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा था, इसका जो इम्पैक्ट है वो इसके ऊपर दिखा। हालांकि देवयानी पे उस पर भी दिखा, एकदम प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। तो चलिए बात करते हैं इसके ऊपर करना क्या है और समझते हैं। तो दोस्तों इस स्टॉक में धमाके के लिए तैयार हो जाइए। देखिए आपको प्रीमियम में कुछ नहीं मिला जब ये लिस्ट हुआ, लेकिन अब जो है आपको भयंकर तेजी यहाँ पर दिखाई दे सकती है। अब ध्यान रखिएगा, पहली बात तो इसके पीछे मत जाइए कि क्या हुआ, ये क्यों महंगा है, इसे छोड़िए। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ दी गई उसे समझने की कोशिश करिए। मार्केट कैप इस कंपनी का 615 करोड़ है, करेंट प्राइस 138 है, स्टॉक का पी रेशियो 40.3 है यानी 40.30 है, और बुक वैल्यू पर शेयर 31 रुपये 20 पैसे, यानी इस वक्त फंडामेंटली इस स्टॉक को 31 रुपये 20 पैसे पर होना चाहिए। ये सुनकर आप शायद चौंक गए होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि ज़्यादातर शेयर्स जो है बुक वैल्यू पर शेयर पर नहीं मिलते। बुक वैल्यू से हमेशा ऊपरी चलते हैं या बुक वैल्यू से हमेशा नीचे ही चलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बुक वैल्यू पर नहीं चलते। हालांकि अगर कोई मिल जाए और जिसका फंडामेंटल अच्छे हो तो बेझिझक उसे पकड़ लेना चाहिए और पकड़ के दबोच के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, जैसे कि हमने डाटामेटिक में देखा था, जैसे कि हमने ब्रैडकॉम ग्रुप में देखा, तो बाकी सब चीज़। अब ये स्टॉक देखिए, ये आपका जो हाई पे चल रहा है और 138 के जो है हाई पर है ये स्टॉक, और अपने 200 और 50 डेमा के ऊपर है। ये मूविंग एवरेजेस हैं और इनके ऊपर निकलना है, ये वाह वही की बात है। आज 20% का सर्किट है। अब देखते हैं आज का माहौल कैसा है इस स्टॉक के अंदर बनता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं 50 डेमा आपका 130.52 का है, 200 डेमा 131.77 का है। अगर आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लेके चलना ही है तो 129 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा कर आप चल सकते हैं। ध्यान रखिए 50 डेमा और 200 डेमा से थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पर एक कंपनी की अगर हम बात करें तो आपके पास जो शेयर है उसके प्रोज कुछ भी नहीं है। यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट हैं। 4.41 टाइम्स के ऊपर यहाँ पर जो बुक वैल्यू पर शेयर है वो काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब तक तेजी है तब तक आपको यहाँ पर रहना है, ठीक है ना। जब तक तेजी है तब तक आपको रहना है। जैसे ही मार्केट नेगेटिव होता है, यानी कि जब, क्योंकि ये एक हाइप चल रही है मार्केट में, मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली यही चीज़ है। आईपीओ आ भी इसीलिए रहे हैं कि मार्केट में सबको वैल्यूएशन मिल रही है। जब ये वैल्यूएशन मिलना बंद हो जाएगी, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है। अभी एकदम नहीं होगा 4 महीने 5 महीने 6 महीने बाद जो कुछ भी होना है, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि ये बबल जो है वो फूटेगा तो ज़रूर। ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो ठीक है ना। तो उससे पहले जो है आपको यहाँ पर कल्टी मार लेनी है। हालांकि यहाँ पर जो है 4-5 महीने तक शायद मेरे ख्याल से कोई खतरा यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन महंगा तब लगता है ये जब हम कजारिया सेरामिक से कंपेयर करते हैं, सेरा सैनिटरी से कंपेयर करते हैं, सोमेनी सेरामिक से, एशियन ग्रांटो सबसे सस्ता, आपके पीए कंपैरिजन में सबसे सस्ता स्टॉक यही है। प्राइसिंग से नहीं बल्कि पी रेशियो से। पी रेशियो में आपका एक्सारो टाइल्स जो है वो 40.30 के आसपास बैठता है, जबकि कजारिया सेरामिक्स का जो है पी रेशियो 49.08 है। तो ये एक चिंता की बात है कि इतना हैवी जो पी रेशियो है वो है इसका, इस स्टॉक का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके नेट सेल और प्रॉफिट जो है वो उसके क्या है कि कजारिया सीमेंट की जो है वो टक्कर का नहीं बैठता है। इस चीज़ की ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका जो एक्सारो टाइल्स है, जैसे जैसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ पर जो है आपको सब कुछ सही होता हुआ नज़र आएगा। नहीं, जो पी रेशियो वो कम होता हुआ नज़र आएगा अगर प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर लगातार क्वार्टर्स, आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ती रही तो। अब सेल्स की अगर हम बात करें तो 255 करोड़ की सेल्स है, जो कि अब तक की सबसे हाई है, और ये सालाना सेल्स है। साल पर ही इनका जो सेल्स है वो 255 करोड़ रुपए की है। इसीलिए इसका पी रेशियो महंगा है, इसीलिए स्टॉक का प्राइस जो है वो महंगा लगता है। अब अगर
इस आंकड़े को देखते हैं, फाइनेंशियल को देखते हैं, तो वाकई में यहाँ पर महंगा नज़र आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच करिएगा कम से कम 165 170 के लिए इस स्टॉक के अंदर। बाकी के बाद यहाँ पर जो है रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस स्टॉक के अंदर, आप खुद ही समझ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने आप को सेफ रखिए बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो उम्मीद है सालाना सेल्स इनकी 255 करोड़ है, आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर प्रॉफिट जो है, ईयरली प्रॉफिट जो है वो 47% है। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ईयरली वो 19% है। तो यहाँ पर जो है अब तक का सबसे बेहतरीन रिजल्ट तो आए हैं प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स के मुताबिक जो है 2021 मार्च के। अच्छा, यहाँ पर जो पी रेशियो है वो माफ़ कीजिएगा EPS जो है वो 4.54 है। तो ध्यान रखिएगा 4.54 का EPS है, लेकिन उस हिसाब से है जहाँ पर इक्विटी कम है, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अब कंपनी तो प्रॉफिटेबल में है लेकिन उतना नहीं है, हालांकि कर्ज वाली कंपनी है, ध्यान रखिएगा, कर्ज में है ये कंपनी, अच्छा खासा कर्ज भी है। तो कर्ज घटाने के लिए ये जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए ही है जो कि अच्छा खासा रिटर्न दे, जिसमें आपको डर ना लगे, तो आप एशियन ग्रांटो जो है उस पर फोकस कर सकते हैं। 160 रुपये 80 पैसे का स्टॉक है, 7.59 का माफ़ कीजिए पी रेशियो है, जो कि अपने मार्केट में सबसे कम है। अगर यहाँ से दुगना भी अगर हो जाता है तो आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, कहिए 300 350 यहाँ पर जो है मार जाएगा। ये मतलब जो इसका टारगेट जो है वो निकल के आ जाएंगे, क्योंकि इसका पी रेशियो बहुत ही सस्ता है। ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा, एशियन ग्रांटो जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है और सेम एक्सारो टाइल्स जैसा यहाँ पर जो बिजनेस है। हालांकि हर बिजनेस चाहे जितने ऐसे कंपनी के जो बिजनेसेस हैं वो डिज़ाइन पर निर्भर करते हैं, कस्टमर पर निर्भर करते हैं कि कैसा डिज़ाइन कौन सा लेते हैं, तो इसके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो ध्यान दिया जाता है। तो हर एक का डिज़ाइन अलग है, हर एक की सेल्स अलग है, आगे कौन बढ़ेगा ये पता नहीं है, कौन के जरिए सेरामिक्स बनेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन जब रिजल्ट जो आते रहेंगे उनसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब कस्टमर उनको पसंद करेगा। तो ऑब्वियसली बात है। तो उम्मीद है आप बात को समझ गए होंगे, यहाँ पर और कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने हर चीज़ आपको बता दी है। कंपनी डेप्ट में नेगेटिव चीज़ ज़्यादा है, जी हाँ ज़्यादा है। यहाँ पर नेगेटिव यही एक चीज़ है कि डेप्ट ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। अब पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव कुछ नहीं है, आपका जो पी रेशियो है वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो ध्यान रखिएगा, पी रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है कंपनी डेप्ट में। पॉजिटिव यहाँ पर जो है पॉजिटिव अगर आप अप्रोच रखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 165 का रखिएगा, सेफेस्ट रहिए, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद कुछ मत सोचिए कि कहाँ चला गया, किधर है। और अगर आपको कंपैरिजन में लेना ही है तो एशियन ग्रांटो जो है वो आपको यहाँ पर जो मिल रहा है वो काफ़ी ठीक मिल रहा है, काफ़ी अच्छी वेल्ड पोजीशन है, जो कि यहाँ पर धोखा देने में कम एक्सपर्ट है। तो ध्यान रखिएगा, इतना सस्ता स्टॉक है, मतलब एशियन ग्रांटो अगर एक्सारो टाइल्स को कंपेयर करें, रेट लमसम यहाँ पर सेम ही है, तो एक्सारो टाइल्स की जगह एशियन ग्रांटो ज़्यादा बेहतर लगा है इस वक्त, ध्यान रखिएगा। अभी देख रहे हैं, लेकिन यहाँ एक्सारो टाइल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब अपने हिसाब से जो है वो डिसीजन लीजिएगा। प्रॉफिट में है तो यहाँ पर अपना जो है आराम से मुनाफा वसूली यहाँ पर करके चलते रहिएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी पूरी। मैंने फाइनेंशियल बता दी, पूरे आपके आंकड़े सभी के सभी आपको बता दिए, लेवल्स भी बता दिए। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर आपको कुछ भी गलती लगती है इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। कुछ अगर पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।